तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बिग इंटीजर वेरिएबल्स की। तो बिग इंटीजर वेरिएबल्स का काम होता है जो बिग इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करना है, और ये इस टाइप की वैल्यू होती हैं जिनको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर टाइप से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और ये काफ़ी बड़े नंबर होते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जावास्क्रिप्ट इंटीजर एक्यूरेसी होती है वो 15 डिजिट तक होती है। जैसे कि यहाँ पर एक्स में आपको दिख रहा है, तो इसमें 15 डिजिट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है, फिर उसके बाद ये y है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 16 डिजिट की। तो यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है वो तो आपको सही दिखेगी, यानी कि जितना दिया उतना ही दिखेगा, लेकिन जो 16 डिजिट है वो उसमें एक्यूरेसी ख़त्म हो गई है, इसलिए उससे अलग या डिफरेंट नंबर आपको y वेरिएबल में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए यही बताया गया है इसमें कि 15 डिजिट तक की एक्यूरेसी होती है जावास्क्रिप्ट इंटीजर में। उसके बाद जो होता है 16 डिजिट या 17 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है जावास्क्रिप्ट के तहत। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जो कि IEEE 754 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर इस स्टैंडर्ड की बात करें तो लार्ज जो इंटीजर होते हैं उनको एग्जैक्टली इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता इस फॉर्मेट में, एंड उनको इस फॉर्मेट में लाने के लिए राउंड करना पड़ता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन लॉस होती है। अगर राउंडिंग करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस होती है, तो उसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो इसी के कारण जो जावास्क्रिप्ट है कैन ओनली सेफली रिप्रेजेंट इंटीजर्स अप टू दिस नंबर। तो जावास्क्रिप्ट में जो सेफली नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो पॉजिटिव साइड में यहाँ तक है और डाउन साइड में नेगेटिव साइड में यहाँ तक है। तो यही चीज़ बता रहा है, और इससे बाहर का कोई नंबर है तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लॉस देखना पड़ता है। तो बिग इंटीजर को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम लोगों को उस नंबर के लास्ट में n ऐड करना होता है, अपेंड करना होता है। तो एक तो तरीका ये है कि लास्ट में n ऐड कर दीजिए, जो जिस भी बिग नंबर को आपको जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करना है। दूसरा तरीका है कि हम लोग बिग INT मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कॉलिंग करते हैं। तो इससे भी हम लोग किसी भी बड़े नंबर को जो 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर वाला नंबर हो उसको जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों तरीक़ों से। तो इसको देखते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये जो है 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, यानी कि ये अगर इसको हम लोग यहाँ पर जैसे कि ये जो मेथड है जावास्क्रिप्ट का, ये क्या काम कर रहा है, डेमो ID वाला जो एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर HTML यानी इस जगह पर क्या रख रहा है, x की वैल्यू y की वैल्यू रख रहा है। तो x की वैल्यू रखेगा तो ये 15 डिजिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये एक्यूरेसी नहीं होगी इसकी, तो इसके बदले में इसको आपको इन्फॉर्मेशन लॉस होते हुए दिख रही है, यानी कि आपका नंबर गलत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 15 डिजिट से ज़्यादा है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए आप इसके लास्ट में n रख देते हैं। तो जैसे ही n रखेंगे तो ये x की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सही आ जाती है, आपकी इतनी ही वैल्यू आ जाएगी जितनी हाईलाइटेड है। यहाँ पर करते हैं इसको, तो देखिए उतना ही आ गया, 15 डिजिट से ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में हम लोगों ने n ऐड कर दिया। तो एक तो तरीका यह है किसी भी नंबर को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने का जो कि 15 डिजिट से ज़्यादा हो, और दूसरा तरीका है कि हम लोग बिग INT मेथड की कॉलिंग करें और इसके अंदर आर्गुमेंट के रूप में हम लोग इस नंबर को डाल देते हैं, भेज देते हैं। तो जिसके बाद हम लोगों को जो नंबर मिलता है इस मेथड से, जिसे हम लोग y वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वो भी एक बिग INT नंबर होता है जिसको हम लोग 15 डिजिट से ज़्यादा, जिसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये भी आपका एक्यूरेट नंबर आता है। तो ये दोनों तरीके होते हैं, n लास्ट में ऐड करना और बिग INT मेथड। इन दोनों तरीके के जरिए हम लोग 15 डिजिट से जो ज़्यादा का नंबर होता है उसे जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो बिग INT है इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इसका डेटा टाइप भी बिग INT ही होता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ का इस्तेमाल करके हम लोग इसका टाइप पता कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ का इस्तेमाल किए तो x का जो टाइप हमें क्या मिलता है, बिग INT ही मिलता है। इसके बाद जो बिग INT होता है, दिस इज़ द सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट आफ्टर नंबर। तो नंबर के बाद ये सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इस बिग INT को ऐड कर दिया जाए तो 8 डेटा टाइप्स होते हैं, सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ये होते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बिग INT, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट।
तो और इसके बाद है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल जो नंबर हैं उनके बीच अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही बिग आईएनटी जो है इनमें भी ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं इसी टाइप के। तो जैसे ये बिग नंबर है, बिग आईएनटी नंबर है, तो इनके बीच ऑपरेशन करने के लिए ये जो ऑपरेटर है इसी को हम लोग बोलते हैं बिग आईएनटी ऑपरेटर्स। तो सिंपली ये भी वैसे ही काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड एज नंबर कैन बी यूज्ड ऑन बिग आईएनटी। तो वो ऑपरेटर जो कि नंबर पे आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको बिग आईएनटी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है बिटवीन बिग आईएनटी एंड ए नंबर इज़ नॉट अलाउड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर बिग आईएनटी दोनों थे, एक्स और वाई दोनों बिग आईएनटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो इन दोनों के बीच ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिग आईएनटी और किसी नंबर के बीच जो ऑपरेशन होता है वो अलाउ नहीं होता है। और ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि कोई अनसाइंड राइट शिफ्ट कैन नॉट बी डन ऑन बिग आईएनटी। बिग आईएनटी भी कोई अनसाइंड राइट शिफ्ट जो ऑपरेशन है वो भी नहीं किया जा सकता। बिग आईएनटी डेसिमल्स, बिग आईएनटी कैन नॉट हैव डेसिमल्स। बिग आईएनटी जो होता है वो फ्लोट में, डेसिमल्स में नहीं होता है। आईएनटी लिखा है तो इंटीजर में ही होगा वो। तो जैसे यहाँ पर 5n लिखा है, ठीक, तो ये बिग आईएनटी हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या काम किया, 2 से डिवाइड करके इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ये y जो है एरर दे देगा। इसके लिए आपको इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जो बिग आईएनटी ये नंबर था इसे आपने नंबर में कन्वर्ट किया इस चीज़ के ज़रिए, नंबर मेथड के ज़रिए। फिर उसके बाद आपने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर ये वैल्यू करेक्ट दे देगा। इसमें कोई आपको एरर दिखाई नहीं देगी। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बिग आईएनटी होता है उसे आप किसी ऑपरेशन के ज़रिए किसी नंबर से डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपने एक्सप्लिसिट टाइप का टाइप कन्वर्जन किया है, उसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया एक्स को। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बिग आईएनटी है इसको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नोटेशन में भी लिखा जा सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो ये पहला नंबर जो है बिग आईएनटी, इसे हेक्साडेसिमल में, फिर ये ऑक्टल में, फिर ये बाइनरी में लिखने की कोशिश की गई है। इसके बाद आता है प्रेसिजन क्यूरियोसिटी। तो इसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग किसी नंबर को राउंड करते हैं तो इससे इंफॉर्मेशन लॉस होती है और इससे प्रोग्राम की सिक्योरिटी भी गड़बड़ होती है। तो इस एग्जांपल में यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मैक्सिमम सेफ इंटीजर है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नंबर को इस नंबर के साथ इक्वल दिखाया जा रहा है और इसका आंसर आता है ट्रू। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये सिक्योरिटी लॉस है, क्योंकि ये नंबर अलग है, आपको दिख रहा होगा, इसके लास्ट में 2 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन आंसर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आंसर आपको ट्रू मिल रहा है, जो साफ साफ बता रहा है कि ये सिक्योरिटी बग है एक प्रकार सा, मतलब इसमें सिक्योरिटी लॉस दिख रहा है आपको, जबकि ये फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये नंबर अलग है और ये अलग है। इसके लास्ट में 2 लिखा हुआ है, इसके लास्ट में 3 लिखा हुआ, तो ये नंबर एक हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये ट्रू आ रहा है। तो ये चीज़ बता रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर नहीं है। तो जहाँ तक मैक्सिमम सेफ इंटीजर है वहाँ तक ये फॉल्स इसको दे देता है, लेकिन ये जो मैक्सिमम सेफ इंटीजर होता है उसमें लास्ट में यहाँ पर आपको 1 देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं तक क्षमता होती है, यानी कि 9007199254740991 इतना जो नंबर होता है वो सेफ़ इंटीजर होता है, मैक्सिमम सेफ़ इंटीजर। और वहीं अगर उसके पहले अगर माइनस लगा देंगे इस 9 के पहले और यहाँ पर लास्ट में 1 रहे तो ये आपका मिनिमम सेफ़ इंटीजर होता है। इसकी क्षमता से बाहर के जो इंटीजर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है तो ये जो होता है सेफ़ इंटीजर नहीं है। उसका आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिख रहा है, क्योंकि ये इसके इक्वल चेक किया जा रहा है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, जो कि कहीं से भी ट्रू होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो ये बताता है कि ये सेफ़ इंटीजर नहीं है ये सब, क्योंकि वो जो मैक्सिमम सेफ़ इंटीजर होता है उसकी क्षमता से बाहर के नंबर है ये। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं टू
नंबर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैक्सिमम सेफ इंटीजर क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं नंबर डॉट मैक्सिमम सेफ इंटीजर, तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम सेफ इंटीजर क्या हो सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टीज, इसके ज़रिए हम लोग पता कर लेते हैं नंबर डॉट मैक्सिमम सेफ इंटीजर। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैक्सिमम सेफ इंटीजर क्या है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस वेरिएबल में आपका मैक्सिमम सेफ इंटीजर आता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए लास्ट में 1 लिखा हुआ है, और जिसमें गलत आ रहा था उसमें हमारा 2 और 3 था लास्ट में। तो इसीलिए ये वाला, ये भी मैक्सिमम सेफ इंटीजर नहीं है और ये भी नहीं है, इसीलिए इन दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो आपको ट्रू मिलता है। तो ट्रू मिलने का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये आउट ऑफ रेंज है, मैक्सिमम सेफ इंटीजर की जो रेंज है उससे बाहर का नंबर है ये। तो ये चीज़ है यहाँ पर। उसी तरीके से मिनिमम सेफ इंटीजर भी होता है। तो मिनिमम सेफ इंटीजर आपको दिख रहा होगा, इसके जस्ट लास्ट में 1 लिखा हुआ, ये तो है ही, लेकिन शुरू में माइनस लगा होता। तो ये मिनिमम सेफ इंटीजर है। इससे बाहर की रेंज वाले जो नंबर होंगे वो सेफ इंटीजर नहीं माने जाते हैं। और ये यहाँ पर जो मेथड दिए हैं इनके ज़रिए हम लोग पता कर लेते हैं कि जो नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम लोग इस इंटीजर, इस सेफ इंटीजर जैसे मेथड का इस्तेमाल करके ये पता कर लेते हैं कि वो जो नंबर है वो इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, नंबर ऑब्जेक्ट के रूप में है, जो नॉर्मली हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें मेथड का इस्तेमाल करना है, पता करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है नंबर से, तो हमें नंबर को ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे किसी नंबर को मान लीजिए 10 है, 10 को हमें चेक करना है कि इंटीजर है कि नहीं है। तो हम लोग नंबर डॉट इस इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नंबर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग मेथड का इस्तेमाल करते हैं इज इंटीजर। तो उससे हमें पता चल जाता है और यहाँ पर हम लोग नंबर पास करते हैं। तो इसका हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर मिल जाता है। ये पता चल जाता है कि आखिर ये जो है 10 जो है वो इंटीजर है कि नहीं है। तो इससे हमें जो हाईलाइटेड पोर्शन, इससे हमें मिलता है ट्रू, और ये जो नंबर डॉट इज इंटीजर 10.5 है, इससे हमें मिलता है फॉल्स, क्योंकि ये 10.5 क्या है, इंटीजर नहीं है। और यहाँ पर है सेफ इंटीजर की बात कर रहा है, यानी जो बड़े नंबर होते हैं अधिकतर, उनको हम चेक करते हैं कि वो सेफ इंटीजर की रेंज में है कि नहीं है। तो अभी ऊपर आपको सेफ इंटीजर की रेंज मिली हुई थी, तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर मिलता है। तो जैसे कि ये 10 है, तो नंबर डॉट इस सेफ इंटीजर, इसमें आपने 10 डाला, इस सेफ इंटीजर जो मेथड है उसमें 10 जब सप्लाई किया, तो इससे आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको ट्रू, इसलिए आपको यहाँ ट्रू लिखा हुआ है। लेकिन नंबर डॉट इस सेफ इंटीजर में आपने जब ये डाला तो ये सेफ इंटीजर की रेंज से बाहर है, इसलिए आपको यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है। अब अगर इसी को सेफ इंटीजर की रेंज वाला यहाँ पर आप नंबर लें, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे मैक्सिमम सेफ इंटीजर जो एक्स में वैल्यू आई थी वो कितनी थी, तो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसी को अगर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, तो देखेंगे आपका जो आंसर है ये वाला, ये आपको ट्रू देखने को मिलेगा, हाईलाइटेड वाला। तो ये देखिए ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो सेफ है कि नहीं है। तो ये हो गया। तो बस इसमें इतना ही था। इसको आप पढ़ सकते हैं कि जो सेफ इंटीजर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो इतनी रेंज में आते हैं, और 2 की पावर -53 -1 और प्लस में ये 2 की पावर 53 -1 के बीच में जो नंबर होते हैं वो सेफ इंटीजर के रूप में होते हैं। जैसे ये सेफ इंटीजर है और लास्ट में अगर 2 लगा दिया, यानी इससे एक नंबर बड़ा नंबर आ गया, तो वो सेफ इंटीजर नहीं होता है। तो ये चीज़ थी इस लेक्चर में।